मात्र 300 लोग थे उस रैली में। 300 से आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की रैली में 350 लोग थे? बिल्कुल, और वो भी लगभग 200 लोग हेलीकॉप्टर देखने आए थे। मनोज कुशवाहा का वहां पे छवि बिल्कुल ही खराब है, वो लोगों से सही ढंग से बात नहीं करते हैं। तो तेजस्वी यादव को भी डर है कि यादव फूटने वाला है, इसीलिए वो नारा दिए कि यादव का वो फूटे वाला है। पर वास्तविकता ये है कि यादव कुढ़नी में फूट चुका है। महागठबंधन ये सीट हार गई तो नीतीश जी और आरजेडी के दोनों के बीच में एक नया विवाद फैलेगा, जन्म लेगी कि यादव जो है नीतीश ट्रांसफर नहीं हुआ इसका। यादव जो है नीतीश जी के साथ नहीं है। भले बिहार में गठबंधन हो गया पर जमीनी स्तर पे गठबंधन नहीं हुआ है। नीतीश कुमार को वोट करने जा रही है 80%। 20% जो युवा जो राजद से नाराज है हिना साहब के मामले में या शहाबुद्दीन के मामले में, वो ओवैसी के साथ जा रहे हैं, खास करके मल्लाह समाज के क्षेत्र में। तो 8 रिपोर्ट में ये निकल के आ रहा था, ये आरोप लगा रहे थे मल्लाह जाति का कि मुकेश सहनी ने टिकट बेच दिया है। मुकेश सहनी समाज को बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है, बस और कोई आरोप नहीं है। पुलिस जबरन उठाती है, ताड़ी के नाम पे कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ रहता है उसको उठाती है, जेल में डाल देती है। अब वो बेचारा जो गरीब तबका है वो केस में ही उलझा रह जाता है। तो सभी लोगों में, खास करके दलित समाज में रोष है। लगभग 80% दलित समाज जो है महागठबंधन के विरोध में वोट करने जा रही है। सीएम का कार्यक्रम होता है कुन्नी में, उस दिन पासी समाज और पासवान समाज दोनों मिलकर के ताड़ी व्यवसाय जो है, वहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पासी और पासवान दोनों ताड़ी व्यवसाय करते हैं, 2 जातियां। तो दोनों मिलकर के सीएम के कार्यक्रम में बवाल करते हैं, शराब का बोतल लेके जाते हैं, महिलाएं भी उतरती है उस आंदोलन में। चिराग पासवान अब कूद चुके हैं बिहार की राजनीति में। अब बीजेपी के लिए सबसे बेनिफिट वाला यह है कि चिराग पासवान को जितना ज्यादा से ज्यादा है मौका देना चाहिए। और बीजेपी के बात बता दे तो बीजेपी का अपना कोई वजूद नहीं है बगैर चिराग पासवान का। अगर चिराग पासवान को वो बीजेपी इस्तेमाल कर सकता है बहुत अच्छे ढंग से, और सत्ता में भी आ सकता है बीजेपी, अगर चिराग पासवान को सही इस्तेमाल करे तो। जो आदमी जमीन पर घूम कर आया है वही बता सकता है कि वहां की स्थिति क्या है। कुढ़नी का उपचुनाव, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब वोटिंग डलना खत्म हो चुका होगा, मतलब लोग वोट कर चुके होंगे। और उसके बाद हमने सोचा कि चलिए पंकज के साथ बैठते हैं। पंकज 20 से 25 दिन कुढ़नी में बिता चुके हैं और पंकज से पूछते हैं कि आखिर कुढ़नी का क्या स्थिति है। क्या वाकई में वहां पर चिराग पासवान कोई फैक्टर है? क्या वाकई में तेजस्वी यादव वहां पर कोई फैक्टर है? आखिर तेजस्वी यादव को मंच पर चढ़कर यूं क्यों कहना पड़ता है कि लालू यादव ने मनोज कुशवाहा को आशीर्वाद दिया है? और उसके बाद वहां ओवैसी जी का अपना क्या इफेक्ट है? इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल है कि पासी समाज के लोग पटना में 3 दिन पहले ताड़ी के बंद होने पर धरना दे रहे थे। वहां पर पासी समाज के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। सिर्फ पासी ही क्यों, कई ऐसे जाति के लोग हैं जो ये काम करते हैं। और इसको लेकर कहा जा रहा है कि कुढ़नी की सीट महागठबंधन की झोली में नहीं जाएगी। पंकज बताएंगे कि पंकज ने वहां क्या देखा। पहला सवाल यही, ताड़ी बंद हुआ, पासी समाज पथराव करता है पुलिस वाले पर, पुलिस लाठी भांजती है और उसके बाद कुढ़नी का उपचुनाव हो जाता है। वोटिंग तो हो गई पंकज, लेकिन ये मुद्दा जो है ये कितना प्रभावी होगा चुनाव? बहुत जबरदस्त प्रभाव रहेगा इसका, क्योंकि जिस दिन मैंने पासी समाज का आंदोलन हो रहा था, सारा दिन पहले पटना में कवर किया है। उसके बाद जिस दिन सीएम का कार्यक्रम होता है कुन्नी में, उस दिन पासी समाज और पासवान समाज दोनों मिलकर के ताड़ी व्यवसाय जो है, वहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पासी और पासवान दोनों ताड़ी व्यवसाय करते हैं, 2 जातियां। तो दोनों मिलकर के सीएम के कार्यक्रम में बवाल करते हैं, शराब का बोतल लेके जाते हैं, महिलाएं भी उतरती है उस आंदोलन में, सीएम के सभा में। शराब का बोतल लेके दिखाती है कि देखिए शराब बेचने वाले बच जा रहे हैं और ताड़ी बेचने वाले फंस जा रहे हैं। तो दलित वोट बैंक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि चिराग पासवान जैसे ही कुढ़नी में जनसभा किए, दलित वोट बैंक खास करके पासी और पासवान दोनों एक हो गई है, गोलबंद करने में सफल रहे चिराग पासवान। अब दलित वोट बैंक कहा जा रहा है कि सारे मुद्दे जो वोट डालने जाते हैं तो भूल जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा यूं कहें कि शोषण हो रहा है दलितों के साथ। वहां पर हो रहा है क्या, पुलिस जबरन उठाती है, ताड़ी के नाम पे कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ रहता है उसको उठाती है, जेल में डाल देती है। अब वो बेचारा जो गरीब तबका है वो केस में ही उलझा रह जाता है। तो सभी लोगों में, खास करके दलित समाज में रोष है। लगभग 80% दलित समाज जो है महागठबंधन के विरोध में वोट करने जा रही है। इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा? बिल्कुल, सीधा फायदा भाजपा को ही होगा और भाजपा को ही वोट करने जा रही है दलित समाज। इसके बाद अब जोड़ लीजिए एक नाम जिसका नाम है चिराग पासवान। अब पासी समाज, पासवान समाज इसके लिए भी नाराज है और अब चिराग भी उनको एकजुट कर रहे हैं। तब क्या इफेक्ट हुआ? तो पूरा कट जाएगा बस। बिल्कुल, चिराग पासवान
पहले कहा जा रहा था कि चिराग पासवान के पास सिर्फ पासवान वोट ही है, पर नहीं, अब उनका ग्राफ बढ़ गया है। अब वो दलित समाज को लेकर के नहीं, सबको लेकर के गोलबंद कर रहे हैं और दलितों के मुद्दे पर खास करके वो प्रखर होकर के बोल रहे हैं। आज उनका पदयात्रा है अरवल में, माँ बेटी के साथ जिंदा जला दिया गया, उस मामले को लेकर के। तो बिहार के मुद्दे में पूरी तरह से चिराग पासवान अब कूद चुके हैं बिहार की राजनीति में। अब बीजेपी के लिए सबसे बेनिफिट वाला ये है कि चिराग पासवान को जितना ज्यादा से ज्यादा है मौका देना चाहिए। और बीजेपी के बात बता दें तो बीजेपी का अपना कोई वजूद नहीं है बगैर चिराग पासवान का। अगर चिराग पासवान को वो बीजेपी इस्तेमाल कर सकता है बहुत अच्छे ढंग से और सत्ता में भी आ सकता है बीजेपी, अगर चिराग पासवान को सही इस्तेमाल करे तो, क्योंकि चिराग पासवान के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। बताइए, तेजस्वी यादव मंच पर चढ़ते और कहते हैं कि मनोज कुशवाहा जी को लालू प्रसाद यादव ने आशीर्वाद दिया है, उसके बाद कहते हैं यादव फूटे वाला ना हो, और उसके बाद भी ये धीरे धीरे आवाज कहीं से आ रही है कि यादव अपना वोट मनोज कुशवाहा को नहीं देगा। देखिए, मनोज कुशवाहा का राजनीतिक करियर शुरुआत हुआ था यादव के विरोध में, उनका उदय हुआ था। अब 2015 में चुनाव होता है तो मनोज कुशवाहा और केदार गुप्ता दोनों मैदान में उतरते हैं। उस समय लालू नीतीश दोनों साथ थे, मनोज कुशवाहा हार जाते हैं। हारने का कारण क्या था? उनको यादव वोट न के बराबर मिला था, एकदम बिल्कुल न के बराबर, क्योंकि उनका यादव से यूं कहे तो मनमुटाव चलता था। 2020 के चुनाव में क्या हो रहा है? 2020 के चुनाव में अनिल सहनी आरजेडी से जीते थे। अब 2022 के उपचुनाव में क्या हो रहा है कि मनोज कुशवाहा तो चाह रहे हैं कि यादव वोट मिल जाए। तेजस्वी को मजबूरन, तेजस्वी को अनुभव हो गया था, उससे 2 दिन पहले रैली करके कुटनी में गए, मात्र 300 लोग थे उस रैली में। 300 से 350 कि तेजस्वी यादव की रैली में 350 लोग थे। बिल्कुल, और वो भी लगभग 200 लोग हेलीकॉप्टर देखने आए थे। 300 लोग में 350 लोग में 200 लोग हेलीकॉप्टर देखने आए थे, 100-150 लोग तेजस्वी को देख रहे थे। सभा करके जाते हैं, फिर पटना आते हैं तेजस्वी यादव, उनको आभास हो जाता है कि हम ये चुनाव हार रहे हैं क्योंकि यादव बहुत ही ज्यादा नाराज है। और व्यक्तिगत छवि बताया दे कि मनोज कुशवाहा का वहां पे छवि बिल्कुल ही खराब है, वो लोगों से सही ढंग से बात नहीं करते हैं। तो तेजस्वी यादव को भी डर है कि यादव फूटने वाला है, इसीलिए वो नारा दिए कि यादव का वो फूटे वाला है। पर वास्तविकता ये है कि यादव कुटनी में फूट चुका है और बहुत बड़ा फूट हो चुका है यादवों में। यादव किसको वोट देगा, ओवैसी को या भाजपा को? यादव किसको वोट देगा ये तो कहना मुश्किल है, पर अनिल सहनी भी एक फैक्टर है, माफी चाहूंगा, शेखर सहनी भी एक फैक्टर है, क्योंकि शेखर सहनी वहां के पुराने आरजेडी के नेता है। तो शेखर सहनी के पास भी जा सकता है, भाजपा के पास भी जा सकता है यादव वोट। क्योंकि कारण यह है कि यादव वोट यादव कभी नहीं चाहता है। यादव के बहुत सारे नेताओं से बातचीत हो रही है, यादव कहीं नहीं चाहता है कि कुटनी में जेडीयू जीते, क्योंकि वहां पे आरजेडी का सीट था, जेडीयू को दिया गया। तो यादव के जो युवा नेता है, युवा नेताओं से बातचीत हो रहा था कि हम चाहते हैं कि कुटनी में जेडीयू हार जाए, बीजेपी जीत जाए, और इस एक सीट से हारने जीतने से कोई बहुत ज्यादा बिहार की राजनीति पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। असलियत ये है कि आरजेडी वाले चाहते हैं कि ये सीट उनके पास रहे और मनोज कुशवाहा हार जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर महागठबंधन ये सीट हार गई तो नीतीश जी और आरजेडी के दोनों के बीच में एक नया विवाद फैलेगा, जन्म लेगी कि यादव जो है नीतीश ट्रांसफर नहीं हुआ, यादव जो है नीतीश जी के साथ नहीं है। भले बिहार में गठबंधन हो गया पर जमीनी स्तर पे गठबंधन नहीं हुआ है। अब बताइए हमको, असदुद्दीन ओवैसी ये क्या कर रहे हैं? गोपालगंज में तो ये खेल खराब कर दिया महागठबंधन का, वहां पर भी मुस्लिम आबादी है कुटनी में, क्या कुछ है उनका? मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है कुटनी में, और असदुद्दीन ओवैसी को वहां बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। कारण बहुत सारे कारण है, क्योंकि यहाँ पे जनता दल यू का सीट है। जनता दल यू कहें कि नीतीश कुमार जो है मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित कर लिए हैं, और मुस्लिम जो वहाँ के जो 50+ जो एज वाले लोग हैं, मुस्लिम लोग, उनसे बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ओवैसी यहाँ पर नहीं है कोई फैक्टर, ओवैसी भाजपा का एजेंट है। और वास्तविकता यह है कि मुस्लिम जो है नीतीश कुमार को वोट करने जा रही है 80%, 20% जो युवा जो राजद से नाराज है, हिना साहब के मामले में या शहाबुद्दीन के मामले में, वो ओवैसी के साथ जा रहे हैं। आखिरी सवाल, मुकेश सहनी पर आरोप लगाया, आपका सारा रिपोर्ट था कि टिकट बेच दिए हैं। सनी जी आप लोग घूम रहे थे, लगातार हम लोग ऐसे वीडियोस और रिपोर्ट सुने जहां लोग मुकेश सहनी को जो थोड़ा बहुत मान भी रहा था, अब एकदम खिसिया गया है कि इनको जहां माल मिलेगा वहां चल जाएंगे। ये बिल्कुल सही सवाल है। और मुकेश सहनी पर आरोप अगर हम 10 रिपोर्ट कर रहे थे ना, तो खास करके मल्लाह समाज के क्षेत्र में, तो 8 रिपोर्ट में ये निकल के आ रहा था, ये आरोप लगा रहे थे मल्लाह जाति का कि मुकेश सहनी ने टिकट बेच दिया है, मुकेश सहनी समाज को बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है, बस और कोई आरोप नहीं है।
और रही बात जो मुकेश सहनी ने प्रत्याशी दिया है भूमिहार समाज से, तो अगर मुकेश सहनी को भूमिहार समाज का 2000 भी वोट अगर प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी सफलता है, और बिहार की राजनीति में वो अपना जो है सहनी समाज से इतर उठ करके और लोगों में जगह बना रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 2000 नहीं मिलेगा? 2000 भी भूमिहार समाज का वोट नहीं मिलेगा। भूमिहार समाज का टोटल वोट जा रहा है भाजपा के साथ। कुछ लोगों का ये परसेप्शन क्रिएट किया गया जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच चलाते हैं आशुतोष जी, वो अगर आएंगे कुडनी में, वो गए भी, तो भूमिहार जो है एकजुट हो जाएगा, पर वास्तविकता कुछ नहीं है। आशुतोष जी भूमिहार के नेता नहीं है, युवाओं में उनका भावनात्मक लगाव है, इस वजह से युवा उनके पीछे आकर्षित है, पर ग्राउंड पे कोई वास्तविकता नहीं है इसकी। चलिए, वोटिंग हो गई, हमने अपना विश्लेषण दे दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद।